अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रऊफ़ ZPHS रामागुंडम, ज़िला पेद्दापल्ली, सेट्स बाब 2 के पार्ट 5 वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने मश्क 2.3 और मश्क 2.4 से जुड़े सवालात का हल हमने सीखा है। इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम वेन अशकाल का तारुफ, वेन अशकाल की नौइयत, वेन अशकाल को किन सूरतों में किस तरह खींचे जाते हैं, इन तमाम की तफसीलात को जानने वाले हैं। प्यारे बच्चों, सेट का इजहार हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है, जैसे सेट का फहरिस्ती तरीक़ा, सेट सा शिकल। तो सेट के इजहार में एक और मुनफरिद तरीक़ा है सेट को ज़ाहिर करने का, वो है वेन अशकाल का तरीक़ा। तो आइए हम वेन अशकाल से मुताल्लिक़ तफसीलात को आज सीखेंगे। सेट का इजहार हमने पिछले वीडियो में तफसीली तौर पर पढ़ा था कि सबसे पहला तरीक़ा जो सेट के इजहार का है या सेट को ज़ाहिर करने का है, वो है सेट का फहरिस्ती तरीक़ा, जिसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। इसके अंदर अनासिर को कामा से अलहदा करते हुए खोल कर ज़ाहिर किया जाता है या बताया जाता है। दूसरा है सेट सा शिकल, जिसमें अनासिर को एक मुतग़य्यर के तौर पर लेते हुए, मंतक़ी इजहार के तौर पर लेते हुए उनसर के दरमियान या अनासिर के दरमियान एक ख़ास रिश्ते की वजाहत की जाती है, वो है सेट सा शिकल। एक और मुनफरिद तरीक़ा है इसके अंदर शामिल है जो सेट के इजहार के लिए बहुत मुफीद माना जाता है, वो है वेन अशकाल का तरीक़ा। जी हाँ बच्चों, वेन अशकाल का तरीक़ा एक बेहतरीन तरीक़ा है जिसके ज़रिए हम सेट के दरमियान मौजूद रिश्ते को बतला सकते हैं। आइए अब हम वेन अशकाल से मुताल्लिक़ तफसीलात को जानेंगे। वेन अशकाल का नाम किस तरह से मौसूम हुआ है और वेन अशकाल कब, किस सूरत में, किस तरह इसको खींचा जाता है, इसके बारे में हम इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में हम देखेंगे। प्यारे बच्चों, सेट को बंद मुनहनी ज़ाहिर करते हुए सेट के तमाम अनासिर को मुनहनी के अंदर नुक़ात के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं, यही वेन अशकाल कहलाते हैं। जी हाँ बच्चों, वेन अशकाल दरअसल ऐसी बंद मुनहनी शिकल है जिसके अंदर तमाम अनासिर को नुक़ात के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं, ये वेन अशकाल है। इन वेन अशकाल को सबसे पहले इंग्लैंड के माहिर रियाज़िदां या अंग्रेज़ माहिर रियाज़िदां जॉन वेन ने इस्तेमाल किया और स्विट्ज़रलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले लेनार्ड यूलर ने भी इस तरीक़े को इस्तेमाल किया है। यहाँ पर दोनों माहिर रियाज़िदां ने इस तरीक़े को बतलाया है, एक है जॉन वेन और दूसरे हैं लेनार्ड यूलर। इन दोनों के मुश्तरका नाम से वेन यूलर तरीक़ा भी इसको कहा जाता है, लिहाजा इन अशकाल को वेन यूलर अशकाल भी कहते हैं। वेन जो नाम है वो अंग्रेज़ माहिर रियाज़िदान जॉन वेन के नाम से है और स्विट्ज़रलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले लेनार्ड यूलर, इसके नाम से यूलर लिया गया है। लेकिन आम तौर पर उमूमन अक्सर जो नाम इस्तेमाल किया जाता है वो वेन डायग्राम से या वेन अशकाल है। वेन अशकाल में जो इस्तेमाल होते हैं वो अक्सर जो शिकलें होती हैं हमारे पास, वो मुरब्बई शिकल हो सकती है या मुस्ततीली अशकाल इस्तेमाल करते हैं, मुनहनी शिकल या दायरे, जो वेन अशकाल में इस्तेमाल में आते हैं। अज़ीज़ तुलबा, वेन अशकाल को अक्सर मुस्ततील बॉक्स के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है, जिसको हम म्यू से ज़ाहिर करते हैं या यू से ज़ाहिर करते हैं। दरअसल वो आफाक़ी सेट को ज़ाहिर करता है। आइए बच्चों, हम अब देखते हैं
वेन अशकाल का इजहार किस तरह से करते हैं या इसकी नौयत और फितरत क्या होती है। वेन अशकाल का इजहार सेट्स की नौयत और फितरत पर मुनहसर होता है। ये किस सूरत में किस तरह से इसको ज़ाहिर किया जाता देखेंगे। एक तो है तहत सेट और सुपर सेट। जब दो सेटों में एक तहत सेट हो और दूसरा सुपर सेट हो या दो सेट से ज़्यादा अगर दिए जाएं जिसमें तहत सेट शर्त दी गई हो, उस वक्त वेन अशकाल का इजहार किस तरह से होता है, वो एक सूरत हाल है। दूसरी सूरत है अगर दिए गए सेट्स में मुश्तरक उनसर मौजूद हो। जी हाँ, दिए गए सेट्स में मुश्तरक उनसर मौजूद हो तब सेट्स का इजहार, वेन अशकाल का इजहार किस तरह से होगा वो हम देखेंगे। और तीसरी यहाँ पर सूरत हाल है दिए गए सेट्स में अगर कोई भी मुश्तरक उनसर ना पाया जाता हो। जी हाँ बच्चों, अगर दिए गए सेट्स में कोई भी मुश्तरक उनसर ना हो तब हम वेन अशकाल को किस तरह से ज़ाहिर करते हैं देखते हैं। जो सबसे पहली सूरत हाल है उसको हम यहाँ पर देखते हैं वेन अशकाल के इजहार में। पहली सूरत हाल, अगर दिए गए सेट्स में एक तहत सेट है तो दूसरा ज़ाहिरी बात है सुपर सेट होगा, या तहत सेट सुपर सेट आफाकी सेट भी अगर मौजूद हो तब हम किस तरह से ज़ाहिर करते हैं देखेंगे। सबसे पहले हम मुस्ततिली बॉक्स लेंगे जिसको हम म्यू से ज़ाहिर करते हैं। ये हो गया आफाकी सेट जिसको हम यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम मुस्ततिली बॉक्स खींचेंगे, इसके अंदर एक दायरा ले लेंगे जो मुनहनी बंद मुनहनी है। आप चाहे तो बैजवी शक्ल का भी ले सकते हैं या आप दायरा भी ले सकते हैं। मान लीजिए ये सेट बी है। इसी तरह और एक सेट हमने लिया है जो उसके अंदर लेते हैं, सेट बी के अंदर है, यानी ये उसका तहत सेट का है। तो सेट ए तहत सेट हो गया सेट बी का। यहाँ गौर से देखिए बच्चों, सेट ए तहत सेट है बी से, यानी सेट ए के तमाम उनसर सेट बी में मौजूद हैं। इसके अलावा सेट बी में और भी उनसर ज़्यादा हैं। तो ये हो गया सुपर सेट, ये हो गया है सबसेट तहत सेट। तब हम एक दूसरे के अंदर दायरे बनाएंगे। तो इस तरह से जो शक्ल ज़ाहिर होती है, पहली सूरत हाल है जो तहत सेट सुपर सेट आफाकी सेट से मुताल्लुक़ है। दूसरी सूरत है अगर दिए गए सेट्स में मुश्तरक उनसर पाया जाता हो। जी हाँ बच्चों, गौर से सुनिए, अगर दिए गए सेट में मुश्तरक उनसर पाया जाता हो तब वेन अशकाल किस तरह से खींचेंगे देखेंगे। सबसे पहले हम मुस्ततिली बॉक्स खींचेंगे, इसको हम म्यू से ज़ाहिर करते हैं आफाकी सेट। उसके बाद एक सेट को ज़ाहिर किया जाएगा, मान लीजिए कि वो सेट ए है, क्योंकि इसके अंदर मुश्तरक उनसर है, दोनों के अंदर एक कॉमन एलिमेंट है। तब ये दो एक दूसरे को ख़ता करेंगे, तब ये दो सेट या दो दायरे एक दूसरे को ख़ता करेंगे। जी हाँ, शक्ल से गौर से देखिए, इस शक्ल में बताया गया है ये एक सेट ए है, ये दूसरा सेट बी है। तो ये दोनों एक दूसरे को ख़ता करते हैं। तो ये जो दरमियानी हिस्सा है जहाँ पर आपको कर्सर के ज़रिए बताया जा रहा है, ये दोनों का मुश्तरक हिस्सा है। ये सेट ए में भी आएगा और सेट बी में भी आएगा। इस तरह से ये सेट ए सेट बी का मुश्तरक उनसर है जिसको हम ज़ाहिर करते हैं। अगर दोनों में मुश्तरक उनसर पाया जाता हो तो सेट एक दूसरे को ख़ता करते हैं। यहाँ पर ये तहत सेट है, ए तहत सेट है बी का, तब ये एक दूसरे के अंदर होंगे। एक सेट के अंदर दूसरा सेट होगा, जो छोटा सेट होगा सब सेट होगा वो अंदर होगा, उसके बाहर सुपर सेट होगा। ठीक है बच्चों। तीसरी सूरत है अगर दोनों सेट में, अगर दिए गए दो सेट्स में कोई भी मुश्तरक उनसर ना पाया जाता हो। जी हाँ, दिए गए दो सेट्स में अगर मुश्तरक उनसर ना पाया जाता हो या मौजूद ना हो तब हम किस तरह से खींचेंगे। गौर से देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट यानी म्यू को हम जिसे ज़ाहिर करते हैं, म्यू हमने खींच लिया है एक मुस्ततिली बॉक्स। इसके अंदर हम सेट ए खींचेंगे, इसको हम सेट ए से ज़ाहिर करेंगे। दूसरा जो सेट है यानी दूसरी जो सर्किल है वो सेट बी है। यहाँ पर गौर तलब बात है, इन दोनों में कोई भी मुश्तरक रुकन नहीं है। तब ज़ाहिर बात है ये दो दायरे एक दूसरे को ख़ता नहीं करेंगे बल्कि
एक दूसरे से जुदा रहेंगे। जी हाँ बच्चों, एक दूसरे से अलहदा रहेंगे, जुदा रहेंगे, एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। इनमें कोई मुश्तरक उनसर नहीं है। देखिए, ये अलग है, ये अलग है, ये बिल्कुल दोनों अलग अलग सेट्स हैं। तो इनको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स या गैर मुश्तरक सेट्स। इंशाल्लाह हम तफसील से इसको देखेंगे। यानी 3 सूरतें हो सकती हैं सेट को ज़ाहिर करने में वेन अशकाल के ज़रिए। या तो एक दूसरे के अंदर आएगा, या एक दूसरे से ख़ता करेंगे, या एक दूसरे से जुदा रहेंगे। ये 3 सूरतें हो सकती हैं सेट को ज़ाहिर करने के। तो हमको देखना है कि सेट के दरमियान रिश्ता क्या है। दिए गए सेट्स में जो रिश्ता है उसकी वजाहत अगर हम समझना चाहते हैं तो इस 3 तरीक़ों से हम वेन अशकाल को खींच सकते हैं। देखना है कि आया वो तहत सेट सुपर सेट से मुताल्लिक़ है, या मुश्तरक उनसर उसके अंदर मौजूद है, या गैर मुश्तरक उनसर है। आइए अब हम इनको, इन 3 सूरतों को मिसालों के ज़रिए समझते हैं वेन अशकाल के इजहार में। जी हाँ बच्चों, पहली सूरत हाल तहत सेट दिया गया है, तो दूसरा हो गया सुपर सेट या आफाकी सेट दिया गया है। तब वेन अशकाल किस तरह से खींचे जाते हैं एक मिसाल के ज़रिए हम यहाँ समझेंगे। मिसाल 1 हम यहाँ पर ले रहे हैं। गौर कीजिए कि म्यू एक आफाकी सेट है। यहाँ पर हम ले रहे हैं म्यू, जो सेट 1, 2, 3, डैश 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 10 को ज़ाहिर करता है। ये एक आफाकी सेट कहा गया है। म्यू इज इक्वल टू, इसको बाज़ वक़्त कैपिटल यू से भी ज़ाहिर करते हैं, इसको यूनिवर्सल सेट या आफाकी सेट कहते हैं। ये सेट मुश्तमिल है 1, 2, 3 से लेकर 10 तक। इसी तरह इसके अंदर सेट ए भी मौजूद है। सेट ए के अनासिर हैं 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पर बताया गया। और जिसका तहत सेट क्या है बच्चों, ए है, यानी ए तहत सेट है म्यू का। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए तहत सेट है म्यू का। जैसे तहत सेट लफ्ज़ आएगा हमको जहन में रखनी होगी बात कि सेट जो दायरे होंगे एक दूसरे के पेट में रहेंगे, यानी एक दूसरे के अंदर रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आफाकी सेट खींचेंगे। तो ये हो गया म्यू, जिसको हम ज़ाहिर करते हैं म्यू। देखिए बच्चों, ये है म्यू आफाकी सेट। अब हम इसके अंदर सेट ए को बनाएंगे। इसके अंदर सेट ए, जी हाँ बच्चों, सेट ए के अनासिर क्या है हम उसको लिखेंगे। सेट ए में कौन कौन से उनसर हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ये जो दायरा है ये सेट ए को ज़ाहिर करता है, लिहाजा इसके अंदर हम इन अनासिर को लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10। यानी इसके अंदर उनसर जो होंगे वो 2 होगा, इसी तरह 4 होगा, सेट ए के अंदर 6 होगा, 8 होगा, और जी हाँ सेट ए में और कौन आएगा बच्चों, 10 होगा। जी हाँ, इसके बाद हमको देखना है कि म्यू में कितने थे। म्यू में 1 से लेकर 10 तक है। तो यहाँ पर गौर से देखिए, म्यू के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमने तहत सेट की तारीफ जानते हैं। ए में जो जो अनासिर है वो सेट बी में भी मौजूद रहेंगे। जैसे 2 सेट ए में भी है, सेट म्यू में भी है, 4 सेट ए में भी है, सेट म्यू में भी है। इसी तरह 6, 8, 10 सेट ए में भी मौजूद है, सेट म्यू में भी मौजूद है। यानी सेट म्यू के अनासिर आ गए हैं। देखिए बच्चों, 2, 4, 6, 8, 10 आ गए हैं। माँ बाकी अनासिर क्या है वो हम यहाँ म्यू के इस इलाके में लिखेंगे, क्योंकि ये ज़ाहिर करता है पूरा म्यू का पूरा इलाका। म्यू के पूरे इलाके में 2, 4, 6, 8, 10 आ चुके हैं। माँ बाकी जो अनासिर हैं वो हम यहाँ पर सेट ए से अलग लिखेंगे, परे लिखेंगे, दूर लिखेंगे। क्या क्या है बच्चों, जी हाँ, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इसको हम म्यू के हिस्से में लिखते हैं, ना कि ए के हिस्से में। ठीक है, गौर से देखिए बच्चों। देखिए, 1 ये म्यू से ताल्लुक़ रखने वाला उनसर है आफाकी सेट से। 3 भी आफाकी सेट से ताल्लुक़ रखने वाला उनसर है। इस तरह 5, 7 और 9। तो इस तरह से ये सेट हो गया है, जिसमें ये तहत सेट है, ये आफाकी सेट है। तो इनको हमने वेन अशकाल के ज़रिए ज़ाहिर किया है। म्यू में ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10, ये पूरा हिस्सा म्यू है, ये सिर्फ ए हिस्से को ज़ाहिर करता है। ठीक है बच्चों, चलिए और वाज़ेह अंदाज में समझने के लिए और एक मिसाल को देखते हैं। मिसाल नंबर 2, जिसमें तहत सेट, सुपर सेट और आफाकी सेट अगर दिए जाएं। मिसाल नंबर 2 में हम देखेंगे, गौर कीजिए कि म्यू एक आफाकी सेट है जिसके अनासिर हैं 1 कामा 2 कामा 3 कामा डैश डैश डैश। जी हाँ, कहाँ तक है बच्चों? 10 तक हैं। इसके अलावा सेट बी मसावी है 4 कामा 6 है, और सेट ए मसावी है 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8 कामा 10। ये तहत सेट हैं जिसके तहत सेट्स कौन कौन है बच्चों? ए और बी, यानी ए तहत सेट है म्यू और बी तहत सेट है म्यू। ये दोनों भी तहत सेट है किसके? आफाकी सेट के। और यहाँ पर एक शर्त दी गई है, बी तहत सेट है ए का। यहाँ गौर तलब बात है बच्चों, बी तहत सेट है ए का, यानी ये तहत सेट हो गया तो जाहिर बात है ये सुपर सेट होगा। तो सुपर सेट के अंदर तहत सेट आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमको वेन अशकाल के ज़रिए इसको ज़ाहिर करना है। सबसे पहले हम ले लेंगे म्यू, जिसको हम मुस्ततिली बॉक्स के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। जी हाँ बच्चों, मुस्ततिली बॉक्स हमने खींचा है, उसके अंदर हमने इसको म्यू लिखा है। अब यहाँ पर 2 सेट हैं ए और बी। यहाँ पे शर्त दी गई है बी तहत सेट है ए के। जी, बी तहत सेट है ए के, तो ये तहत सेट हो गया। तो ए हो गया बच्चों सुपर सेट, यानी हम सुपर सेट के अंदर तहत सेट को लिखेंगे। यानी सबसे बड़ा दायरा होगा सेट ए का और उसके अंदर छोटा दायरा होगा सेट बी का। गौर से देखिए बच्चों, ये सेट ए का हो गया जो बड़ा दायरा है। जी, बी तहत सेट है तो ये ए के अंदर भी आएगा, तो अंदर उतारेंगे ना कि बाहर। तो उसके अंदर और एक छोटा दायरा बनाएंगे हम जो सेट बी को जाहिर करता है। तो इस तरह से ये हो गया बी तहत सेट है ए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई होगी बात। ये हो गया बी तहत सेट है। अब सबसे पहले हम बी के अनासिर को लिखेंगे, क्योंकि सबसे छोटा आंसर क्या है, सेट कौन सा है? बी है। तो इसके अनासिर को लिखेंगे। सेट बी में 4 और 6 आएंगे। कौन आएंगे बच्चों? 4 और 6। अब उसके बाद हमको सेट ए के अनासिर लिखना है। गौर से देखिए बच्चों, सेट ए में कौन कौन से उनसर हैं? 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8 कामा 10। ये हमने बोला है, यहाँ पर कंडीशन शर्त दी गई बी तहत सेट है ए, यानी ए का हर उनसर सेट बी में भी होगा। जैसे 4 देखिए सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, 6 सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। तो ये जो 4 और 6 है सेट ए में भी आ चुका है बोले सर का। इसका माने क्या है? 4 और 6 सेट ए में आ चुका है। 4 और 6 आ गए तो क्या बच गया अब सेट ए में? 2 8 10। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। तो अब हम सेट ए के अंदर लिखेंगे 2 8 और 10। तो इस तरह से सेट ए के आंसर भी आ गए हैं। 2 8 10 के अलावा 4 6 भी इसी में है, सेट ए से ताल्लुक़ रखते हुए सर का। तो ये पूरा सेट सेफ ही है। सेट बी, ये सेट ए, ये दोनों मिलाकर हो गया। अब हमको लिखना है माबाक़ी अनासिर क्या है? म्यू के। म्यू में 1 से लेकर 10 तक हैं, जिसमें से 2 4 6 8 10 आ चुके हैं। अब क्या बच के बच्चों? 1 बचा हुआ है। जी हाँ, 3 बचा हुआ है, 5 7 और 9, जो हम म्यू के हिस्से में लिखेंगे। 1 3 5 7 9। तो इस तरह से म्यू पूरा हिस्सा हो गया है। देखिए 1 आ गया म्यू, 2 भी आएगा, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, 10 भी आ गया। ये म्यू को ज़ाहिर करता है। सेट ए में देखिए 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है। सेट बी में देखिए 4 और 6। तो ये पहली सूरत हाल हो गई जो वेन अशकाल को हम ज़ाहिर कर सकते हैं, जिसमें तहत सेट और सुपर सेट या आफाकी सेट। यहाँ पर रिश्ता देखना होगा कि किस रिश्ते की तरफ ये इशारा कर रहा है। चलिए हम दूसरी सूरत देखते हैं। यहाँ पर बच्चों दूसरी सूरत हाल, अगर दिए गए सेट्स में मुश्तरिक उनसर पाया जाता हो या दिए गए सेट्स में मुश्तरिक उनसर मौजूद हो, तब सेट का इजहार किस तरह से होगा, यानी वेन अशकाल का इजहार किस तरह से होगा, देखते हैं। इसके लिए अब हम यहाँ पर एक मिसाल लेते हैं।
मिसाल देखिए बच्चों, मान लीजिए कि सेट बी मसावी है सी कामा डी कामा ई कामा एफ और सेट ए मसावी है ए कामा बी कामा सी कामा डी। यहाँ पर दो सेट दिए गए हैं ए और बी। ए में अनासिर हैं ए कामा बी कामा सी कामा डी, जबकि सेट बी के अनासिर हैं सी कामा डी कामा ई कामा एफ। इन दोनों अनासिर को देखेंगे आप, इन दो सेट्स के अनासिर में कोई मुश्तरक उनसर है क्या, देखिए गौर से। जी हाँ, सी दोनों में भी है और डी दोनों में भी है। तो यहाँ पर रिश्ता समझ में आ गया, ये एक दूसरे के तहत सेट नहीं है बल्कि एक दूसरे के से मुश्तरक उनसर इनके साथ जुड़ा हुआ है। तब हम दो दायरों को एक दूसरे से खता करते हुए खींचेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे मुस्ततिली बॉक्स, जिसको हम आफाकी सेट म्यू से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर गौर तलब बात है बच्चों, अगर आफाकी सेट दिए या ना दें, अगर आफाकी सेट देता है या नहीं भी देता है, तब हम कंपलसरी मुस्ततिली बॉक्स लिखेंगे और म्यू को ज़ाहिर करेंगे। अब इसके अंदर हमको दो दायरे खींचने हैं। ये दो दायरे कैसे खींचेंगे, एक दूसरे के अंदर खींचेंगे, एक दूसरे से जुदा खींचेंगे, या एक दूसरे से ख़ता करते हुए खींचेंगे। इसके लिए देखना है इन दोनों में रिश्ता क्या है। इन दोनों में रिश्ता हम देखते हैं तो हमको अंदाज़ा लगता है कि इन दोनों में मुश्तरक रुकन हैं। तो यहाँ पर दो दायरे एक दूसरे को ख़ता करते हुए हम खींचना है। तो सबसे पहले हम जो लेंगे वो सेट ए है। इसको पहले दायरे को हमने ये जो बंद मुनहनी है उसको सेट ए से ज़ाहिर किया, और दूसरी जो बंद मुनहनी है वो उसको हम सेट बी कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से ख़ता करेंगे। क्यों ख़ता करेंगे, क्योंकि इनके अंदर इनके दरमियान में मुश्तरक उनसर मौजूद है। अब लिखने के लिए यहाँ पर ज़ाहिर करने के लिए अनासिर, सबसे पहले हम मुश्तरक उनसर को लिखेंगे बच्चों। इन दोनों में मुश्तरक उनसर कौन है, सी और डी। तो ये जो हिस्सा है दोनों का मुश्तरक हिस्सा है। तो पहले हम इसी में दो अनासिर लिखेंगे, वो है सी और डी। यहाँ भी नहीं लिखेंगे आप, इस हिस्से में भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों का मुश्तरक हिस्सा है, कॉमन हिस्सा है। यहीं पे लिखेंगे हम सी और डी, जो ए और बी का मुश्तरक हिस्सा है। अब हम सेट ए को देखते हैं। सिर्फ सेट ए में देखिए ए कामा बी कामा सी कामा डी है। सी डी पहले से मुश्तरक हिस्से में आ चुका है। सिर्फ ए में कौन बच गए बच्चों, जी हाँ, ए और बी। तो सिर्फ इतने हिस्से में हम लिखेंगे ए और बी को। देखिए बच्चों, सेट ए में मौजूद अनासिर में का ए और बी को सिर्फ ए से हम सिर्फ सेट ए में हम लिखेंगे, इसको मुश्तरक हिस्से में नहीं लिखेंगे। इसी तरह सेट बी के अंदर देखिए सी डी पहले से मुश्तरक हिस्से में आ चुके हैं। तो इसमें सिर्फ क्या बचा है, ई और एफ। जी हाँ, सिर्फ सेट बी में दो उनसर मौजूद हैं, वो है ई और एफ। इस तरह से हम वेन अशकाल की मदद से सेट ए और बी को ज़ाहिर कर सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों। तो सेट ए में देखिए ए बी सी डी, ये पूरा मुकम्मल हिस्सा आ गया जो इसको मुतमईन करता है। सेट बी में देखिए सी डी ई एफ, इसको मुतमईन करता है। तो इन दोनों में मुश्तरक उनसर मौजूद है, इसीलिए दो एक दूसरे से ख़ता करते हैं। चलिए तीसरी सूरत हाल देखते हैं। यहाँ पर तीसरी सूरत क्या है बच्चों, जी हाँ, अगर दिए गए सेट्स में कोई भी मुश्तरक उनसर ना पाया जाता हो या मौजूद ना हो, तब हम वेन अशकाल किस तरह से खींचेंगे, यहाँ पर एक मिसाल की मदद से हम समझेंगे। मिसाल देखिए बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए कि सेट ए मसावी है 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8 कामा 10 है, और सेट बी मसावी है 1 कामा 3 कामा 5 कामा 7 कामा 9 है। देखिए ये है जुफ्त आदाद जो 10 तक हैं, ये हैं ताक़ आदाद 9 तक हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं पहले 5 जुफ्त आदाद है या पहले 5 ताक़ आदाद है। हम जैसे देखते हैं जुफ्त अलग ताक़ अलग, ज़ाहिरी बात है ये दोनों एक दूसरे से जुदा होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलहदा होते हैं। तो सबसे पहले हम मुस्ततिली बॉक्स खींचेंगे, जिसको हम म्यू से या आफाकी सेट से ज़ाहिर करेंगे। अब सबसे पहले जो दायरा खींचा जाएगा वो सेट ए का होगा। ठीक है बच्चों, इसको हम सेट ए से ज़ाहिर कर रहे हैं। अब ये देखिए दूसरा जो दायरा आएगा, क्या वो इसके अंदर आएगा या इससे ख़ता करते हुए आएगा या इससे जुदा आएगा। इन दोनों सेट्स के दरमियान अगर हम
रिश्ते को देखते हैं, ताल्लुक़ को देखते हैं, तो ये एक दूसरे के तहत सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके उनसर अलग हैं, इसके उनसर अलग हैं और इसमें कोई मुश्तरक उनसर भी मौजूद नहीं है। लिहाजा ये दो सेट्स एक दूसरे से जुदा हैं। तो दूसरा जो सेट आएगा, जो दायरा आएगा या बंद मुनहनी आएगी, वो उससे दूर रहेगी, जिसको हम सेट बी से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए सेट ए के अनासिर कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इसको हमने सेट ए में लिख लिया। इसी तरह सेट बी में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। इसको हमने सेट बी में लिख लेते हैं। तो इसमें चूँकि कोई भी मुश्तरक उनसर मौजूद नहीं है, लिहाजा ये दो दायरे आपस में ख़ता नहीं करेंगे। तो इस तरह से इस किस्म के सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। जॉइंट इसके अंदर नहीं है, ये हो गया डिसजॉइंट सेट्स, जिसको हम कहते हैं गैर मुश्तरक सेट्स। ऐसे सेट्स जिनके अनासिर बिल्कुल अलग अलग हों या उनके अंदर कोई भी मुश्तरक उनसर मौजूद ना हो, उस किस्म के सेट्स को हम गैर मुश्तरक सेट्स कहते हैं। तो इस तरह से 3 सूरतें हैं सेट के वेनशकाल में ज़ाहिर करने की। प्यारे बच्चों, अब तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए, ताकि अगले वीडियो की इत्तला सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अज़ीज़ तलबा, अगर आप अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए, ताकि आने वाला अगला वीडियो की इत्तला आपको सबसे पहले पहुंच सके। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम 2.2 से मुताल्लिक़ सवालात का हल सीखेंगे।